हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग 11th का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, पेज नंबर हम लोग देख रहे हैं 191। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, तो देखो, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन केयरफुली कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विद चार्ज ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, ये आपस में पास में लाओगे तो क्या फोर्स फील होगा? फोर्स फील होगा। एफ को क्या बोलते हैं? फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो बहुत सिंपल है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन। गुड। तो इसको क्या बोलते हैं? रिपल्सन फोर्स। ठीक है, रिपल्सन फोर्स। अगर ऑपोजिट चार्ज है, ये -Q1 है और ये +Q2 है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है ना। डिस्क्राइब दिस मेथड। दिस इज द रीजन व्हाई चार्जिंग ऑफ बाय इंडक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 10.2। ठीक है, तो देखो डायग्राम दिया है, एक रबर को सस्पेंड किया है, ग्लास को पॉजिटिव चार्ज, रबर को माइनस किया है, तो दोनों अट्रैक्ट होगा। अगर नेगेटिव है तो रिपेल होगा। ठीक है ना, फिगर में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है कूलम्स लॉ। क्या आता है? COLOMB, कूलम लॉ। तो उसको कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फोर्स दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग कूलम फोर्स भी बोलते हैं, कूलम फोर्स। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज इज चार्ज whose dimensions are negligibly small as compared to its distance from another body। ठीक है, तो ये जो पॉइंट चार्ज, इसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, वैल्यू को, डायमेंशन बोले तो इसका लेंथ, विड्थ और हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, बस ये पॉइंट चार्ज है। The Coulomb law is a fundamental law governing the interaction between the charge at rest। The Coulomb's law किसके लिए एप्लीकेबल है? जब चार्ज रेस्ट पे होता है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, तब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी का इसका 0 है। तो पहले तो हम लोग स्केलर फॉर्म ऑफ द Coulomb's law देख लेते हैं। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो, the force of attraction or repulsion between two charges is at rest is directly proportional to product of the magnitude and inversely proportional to square of the distance। तो पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में बोला था, अगर दो चार्ज है Q1 Q2, तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के बराबर होता है। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल r है, तो फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है। तो ये दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं 1 और 2 को, तो F इक्वल टू क्या मिलेगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, Q1 Q2 क्या है? क्या है बताओ? प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। हाँ, तो Q1 Q2 चार्ज है ना। ठीक है, और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2। हां, गुड। Q1 एंड Q2 यहाँ क्लियर है। और K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो K का वैल्यू जो होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो द फोर्स बिटवीन टू चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव इफ दे आर अनलाइक। अगर अनलाइक है, मतलब Q1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। और अगर Q1 पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्स बिटवीन टू चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव इफ दे आर अनलाइक एंड मे बी रिपल्सिव इफ दे आर सिमिलर ना। ये तो पॉइंट बता दिया। ठीक है, व्हाइल डिस्कसिंग द कूलम्स इट वाज अज्यूम्ड दैट चार्ज आर हेल्ड स्टेशनरी इन वैक्यूम। तो क्या बोलता है, ये जो चार्ज है ना Q1 Q2, इसको हम लोग कोई मीडियम में नहीं रखा है। कहाँ पे रखा है? वैक्यूम में रखा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो लिखा था ना मैं, K का वैल्यू, ये होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम क्या है? वैक्यूम जहाँ पर हवा नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं होता है,
जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। When the charges are kept in material mediums such as water, mica, paper, medium affect the force between charge। ठीक है, तो देखो k का जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगा, k डैश हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू e। मतलब उसका जो k का वैल्यू वो भी चेंज हो जाएगा। मीडियम के लिए k क्या होता है, अलग अलग होता है। मीडियम मतलब वाटर मीडियम हो सकता है, एयर मीडियम हो सकता है, माइका हो सकता है, या कोई लिक्विड हो सकता है, मान लो इथेनॉल हो सकता है। ठीक है, दीज आर द मीडियम्स ना। हम लोग मीडियम में है ना, हवा है, पानी है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, CO2 है, O2 है, नाइट्रोजन है, तो ये सब मीडियम की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा चार्जेस के बीच में, उसमें k का वैल्यू अलग होगा। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम कैन बी रिटन एज, तो मीडियम में अलग से लिख सकते हैं हम लोग, उसको कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ। तो ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हो गया तेरा मीडियम के लिए, मीडियम में फोर्स हो गया ये। अगर वैक्यूम में रहेगा तो वैक्यूम का फोर्स ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ये मीडियम का फोर्स है, ठीक है, तो ये मान लो 1/2 करो, चलो इसको 2/1 का डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, डिवाइड 2/1 तो क्या मिलेगा बताइए, 2/1। तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इक्वल टू, तो ऊपर लिख दो वैल्यू, तो फोर्स ऑफ वैक्यूम का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नीचे मीडियम का लिखेंगे, मीडियम का ये वाला है ना, ये क्या है 1/4 पाई E Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है, अभी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/E, तो E बाय E नॉट आएगा, F ऑफ वैक्यूम बाय F ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये परमिटिविटी इन मीडियम है, परमिटिविटी इन वैक्यूम है, परमिटिविटी इन मीडियम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम। सुन रहा है? तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट नाम दे देते हैं k। तो k इक्वल टू क्या है, E अपॉन E नोट। तो इसको हम लोग ER में लिखते हैं। ER मतलब परमिटिविटी रिलेटेड टू वैक्यूम। ठीक है, डिस्टेंस। हाँ, तो इसको दूसरे तरीके से देखो, ER इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ER जो है वो किसका रेशियो है, E बाई ER का ना। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, तो इसका बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। सेकंड देखो, सेकंड है ER इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री वैक्यूम और वैक्यूम। ठीक है, ये मतलब है कुछ नहीं। देखो ये दोनों सेम रेशियो का है ना, तो इसका जो यूनिट होगा और इसका जो यूनिट होगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका जो वैल्यू है यूनिट लेस होगा। यूनिट लेस मतलब डायमेंशन लेस ना, यूनिट लेस मतलब कोई भी यूनिट नहीं होगा, मीटर पर सेकंड ये सब कुछ नहीं होगा, तो इसको हम लोग डायमेंशन लेस बोलते हैं, डायमेंशन लेस। ठीक है, लिख लो। फिर नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया, चलो लिख लो फिर आगे करो। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, इसमें क्या है, ER इज अ स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ER को क्या बोला है यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टिव कैपेसिटी। तो मैं भी लिख देता हूँ स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r इन रिलेटिव मीडियम इज गिवन बाय। तो ये तो सबको पता है ना कि F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई ER
ई आर लिखा है तो मैं भी ई आर लिख देता हूँ, इंटू ई नोट भी लिखा है तो ई नोट भी E लिखो, नोट। ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर बराबर है। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स। अगर मैं ई आर का वैल्यू 80 ले लूं, 80 रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम इक्वल टू क्या था, ई आर ई आर बराबर है ना, दैट इज इक्वल टू 80 ले लिया हूं, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ वाटर क्या आएगा, मतलब एफ ऑफ मीडियम, ये वैल्यू एफ एम क्या आएगा, एफ एम इक्वल टू एफ बी अपॉन 80 ना, 80। हाँ, तो एफ वी भी तो नहीं है ना, क्या बोल रहे हैं, एफ वी भी नहीं है ना, तो कैसे नहीं पता, तो बस एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो किस मींस दैट व्हेन 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन वाटर द फोर्स बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू 1/8 टाइम्स, ठीक है। अगर कोई मीडियम में, मीडियम बोले तो मान लो पानी है ये, ठीक है, ये वाटर टैंक है, इसके अंदर चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, और इसका परमिटिविटी है 80, तो इसके अंदर जो फोर्स है ना, फोर्स वो कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 1/80 टाइम्स से। मतलब वैक्यूम में जो फोर्स होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा। मान लो यही टैंक को अगर मैं वैक्यूम कर दूं, मतलब वैक्यूम मतलब खाली, कोई भी हवा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर जो फोर्स होगा ना वो 80 टाइम्स ज्यादा होगा, एफ इन मीडियम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, होगा ना 80 FM इक्वल टू एफ ऑफ वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो पानी में उसी मीडियम को या सिस्टम को पानी में डाल दूंगा तो उसका फोर्स कम हो जाएगा 80 टाइम्स से, सुनना है क्या। तो thus a material medium reduce the force between the charge by a factor of ER, its relative permittivity। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर कोई भी मीडियम या सिस्टम को पानी में डाल दो या पेट्रोल में डाल दो, केरोसिन में डाल दो, हवा में डाल दो, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन में लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये लिख लो 10 a material medium reduce the force between charge by a factor of ER, its relative its permittivity। relative permittivity, ठीक है, ER को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है नहीं वाली है ना? क्वेश्चन टेलीफोन में भी मैं बता रहा हूँ। मीडियम इज ये कर pause कर। होमोजेनस। देखो नेक्स्ट पॉइंट है डिफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम द कूलम्स लॉ। तो देखो एफ का फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो सबका वैल्यू डाल देता हूँ। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, ये कैलकुलेट करके आता है 9 × 10⁹, ठीक है, ये आता है यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है 8.85 10⁻12, ठीक है, 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो इसका यूनिट कैसे निकालना है ये वाला वो मैं सिखा देता हूँ। देखो इधर F इक्वल टू क्या है, Q1 Q2, ये तो कांस्टेंट है ना, उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा ना, ठीक है। तो F का फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम स्क्वायर, रेडियस का यूनिट मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। F का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, r मीटर है ना तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आया, ये इसको इधर ले ले और न्यूटन को नीचे ले ले, तो कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन बराबर है ना। तो देखो कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर मीटर है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, और ये 1/4 पाई कर देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है 9 × 10⁹, बराबर है। तो अभी क्या करना है, इसमें वैल्यू डालना है। तो Q1 Q2 का दोनों का वैल्यू कितना डालोगे,
1 कूलम डालो और रेडियस का वैल्यू 1 मीटर डालो, 1.0 तो F इक्वल टू क्या मिलेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, है। तो K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू है 9 9 into 10 into is to 10 9. is इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना, तो ये कितना है वैल्यू 9 into 10 is to 9 न्यूटन F का वैल्यू। ठीक है, जब चार्जेस 1 रहेगा तो F का वैल्यू कितना आएगा 9 into 10 is to 9। ठीक है, देख लो।